Hi friends, once again I welcome you all in my class, that is Suraj class, and in today's class we will learn how degree of adjectives uses in the sentences and how it converts from positive degree to comparative and to the superlative. Means in the studies class we studied how adjective takes place, how adjectives changes with the help of er, est, somewhere by removing y and changing y into I and adding er, est. Means whatever we studied in the last class, now we will apply those degree of adjectives in sentences. कल हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा था पिछले क्लास में जो है कि कैसे जो एडजेक्टिव्स की जो डिग्री बदलती है पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, उन सभी एडजेक्टिव्स को हम लोग आज सेंटेंस में इसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे और देखेंगे कि कैसे पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव जो है सेंटेंसेस हमारे होते हैं, बदलते हैं। और ये जो सारा चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़ रहे हैं। मतलब क्या कि हम लोग जो है सेंटेंस को इंटरचेंज तो करेंगे, डिग्री जो होगी इंटरचेंज तो होगी पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव सुपरलेटिव, लेकिन उनके सेंस में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास और हम टू दी पॉइंट सब चीज़ जो है एक एक एग्जाम्पल लेकर के आपको परफेक्टली समझाने का प्रयास करेंगे। बहुत लंबा क्लास नहीं खींचेंगे, तो आप जो है एक एक एग्जाम्पल्स को देख लीजिएगा कि उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बदलता कैसे है, और उसी के बेस पर आप जो है अपने एक्सरसाइज को करेंगे। आपका कोई भी प्रॉब्लम जो है इस डिग्री ऑफ कंपैरेटिव से, डिग्री ऑफ कंपैरिजन से या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का जो कोई भी क्वेश्चन होगा उससे आपका कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। हमने यहाँ पर तीन तरह का सेंटेंस लिखा हुआ है, तीन स्ट्रक्चर का। यहाँ देखिए हमने लिखा हुआ है वीर इज एज टॉल एज यूवी, नो अदर बॉय इज एज टॉल एज वीर, या फिर वेरी फ्यू बॉयज आर एज टॉल एज वीर। हमने तीन तरह का स्ट्रक्चर लिया हुआ है। जो पहला सेंटेंस है इसमें देखिए जो कंपैरिजन है दो के बीच में है, क्या है, वीर और यूवी के बीच में। क्योंकि यह जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है वो पॉजिटिव में लिखी हुई है, क्योंकि जब कभी भी डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पॉजिटिव में रहती है तो वो हमेशा जो है एज और एज के बीच में रहती है, या फिर यहाँ पर सो भी हो सकता है, वीर इज सो टॉल एज यूवी, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे ही रहता है। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ दो का मेंशन है। तो दो का मेंशन का मतलब क्या है कि हम ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जो है पॉजिटिव से कंपैरेटिव कर सकते हैं या फिर कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका सुपरलेटिव डिग्री जो है नहीं बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसका मेंशन है, दो लड़कों का मेंशन है, दो लोगों का, और कंपेरिजन दो के बीच में है। तो ऐसे स्ट्रक्चर का जो है सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव या फिर कंपैरेटिव दे दिया है तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया हमने कि नो अदर बॉय इज एज टॉल एज वीर, कि कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं जितना कि वीर है। यहाँ पर जो है वीर का कंपैरिजन जो है ना सारे लड़कों से है कि उसके जितनी लंबाई का लड़का कोई भी नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस का जो है हम कंपैरेटिव भी बनाते हैं, सुपरलेटिव भी बनाते हैं। और ठीक इसी तरह का ये भी सेंटेंस है, इसका भी जो है कंपैरेटिव बनेगा, सुपरलेटिव भी बनेगा। तो चलिए इन तीनों सेंटेंस का जो रूल है कैसे कन्वर्ट होते हैं उसको हम सीखते हैं, और फिर उसके बेस पर जो है हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, और हमारा जो है जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा बहुत ही ईजिली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम लोग देखते हैं। सेंटेंस है कि वीर इज सो टॉल एज यूवी। हमने बताया क्या कि आपका जो डिग्री ऑफ पॉजिटिव रहेगा हमेशा एज और एज के बीच में, या सो डॉट 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 एज के बीच में रहेगा। क्लियर। अब देखिए जब इसको जो है हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है इधर जाकर के ऑब्जेक्ट हो जाता है, या जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पर आकर के सब्जेक्ट हो जाता है, या फिर ऐसे समझिए जो लास्ट वाला रहता है उसको पहले करते हैं, पहले वाले को लास्ट में कर देते हैं। यहाँ पर जो है जो ये पूरा का पूरा दिया हुआ है कि एज टॉल एज, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं क्या, डिग्री ऑफ कंपैरेटिव के साथ, और उसका देन लगा करके इसको देखिए यहाँ पे लाते हैं। यूवी क्या हुआ, यहाँ आ गया। टेंस क्या है आपका, देखिए जो वर्ब है आपका इज है, मतलब प्रेजेंट में ही हम देख रहे हैं। इसको पास्ट में भी कर सकते हैं, वॉज भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में यूज करिए, पास्ट में है तो पास्ट में यूज करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो क्या हो जाएगा, यूवी, उसके साथ भी क्या लगेगा हमारा, इज लगेगा कि यूवी इज। अब हमने बोला कि इस तीनों जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव यूज, डिग्री ऑफ पॉजिटिव यूज हुआ है इस स्ट्रक्चर में, एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज में, इसको क्या करना है ना, हमको कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री ऑफ कंपैरेटिव प्लस देन में। तो टॉल का जो होता है डिग्री ऑफ कंपैरेटिव क्या होगा, टॉलर। इसके पहले ये देखा जाए एक चीज और आप माइंड करिएगा कि
कि यह सेंटेंस जो हमने लिखा हुआ है डिग्री ऑफ पॉजिटिव का, ये देखिए इसमें नॉट का यूज नहीं है, ये पॉजिटिव डिग्री की है और इसमें जो है ये सेंटेंस में जो है नॉट का यूज नहीं है। तो जब इसका डिग्री ऑफ कंपैरेटिव हम बनाएंगे तो ये मान के चलिए कि उसमें जो है नॉट का यूज होगा ही होगा। अगर ये इसमें नॉट नहीं है तो इसमें जो हम डिग्री ऑफ कंपैरेटिव बनाएंगे उसमें नॉट रहेगा, या फिर अगर इसी में नॉट रहता तो ये इसमें नॉट का यूज नहीं होता। हम दोनों को हम बताते हैं अभी। तो देखिए यूवी इज, अब इसके बाद हमको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो यूवी इज नॉट, और टॉल का जो हो जाएगा डिग्री ऑफ कंपेरिजन में क्या होगा, डिग्री ऑफ कंपैरेटिव में टॉलर हो जाएगा। और हमने बोला है कि डिग्री ऑफ कंपैरेटिव के बाद हम लोग क्या यूज करना है, देन का। तो यूवी इज नॉट टॉलर देन, और किससे कंपैरिजन है, वीर के साथ। तो वीर क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा। तो अगर आपको जो है कोई भी स्ट्रक्चर मिलता है ऐसे कि वीर इज एज टॉल एज यूवी, या फिर वीर इज सो टॉल एज यूवी, उसमें देखिएगा कि यह सेंटेंस हमारा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है तो हमारा बनने वाला डिग्री ऑफ कंपैरेटिव है वो जो क्या होगा, नेगेटिव बनेगा। अगर पहले से नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा। तो हमारा डिग्री ऑफ एक जो डिग्री ऑफ पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस दिया हुआ है ये हमारा पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिव बनेगा। ठीक, हमने जो है इनको इंटरचेंज कर दिया, पहले वाले को लास्ट में, लास्ट वाले को पहले कर दिया। ठीक, सेंटेंस जो है हमारा जो है वो प्रेजेंट में है, इज हमारा जो है वीर के साथ लगा है तो यूवी के साथ भी इज लगेगा, नॉट लगेगा। ये डिग्री ऑफ पॉजिटिव को हम कर देते हैं डिग्री ऑफ कंपैरेटिव में, और उसका क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। मतलब सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज को हम चेंज करके क्या कर देते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरेटिव प्लस देन कर देते हैं, और उसके बाद हमारा सेंटेंस जो है क्या हो जाता है, ऐसे बन जाता है। अगर इसी को जो है अगर हम निगेटिव पहले ही ले लें, क्या कि वीर इज नॉट सो टॉल एज यूवी। अब देखिए वीर इज नॉट सो टॉल एज यूवी, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा जो है वो पहले ही नेगेटिव हो गया, तो हमारा डिग्री ऑफ कंपैरेटिव जो बनेगा वो क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। कुछ नहीं करना है, बस इस सेंटेंस में से क्या निकल जाएगा, नॉट। मतलब यहाँ नॉट है तो यहाँ नॉट नहीं रहेगा, अगर यहाँ नॉट है तो यहाँ पे नॉट नहीं रहेगा। बाकी सारा प्रोसेस क्या है, वही है। हमने जो है इसको हटा करके क्या कर दिया, टॉलर देन कर दिया, और यहाँ नॉट है तो यहाँ पे नॉट नहीं लगाया। आप देखिए ये सेंटेंस है कि बीर इज नॉट सो टॉल एज यूवी, कि बीर इतना लंबा नहीं है जितना कि यूवी, मतलब यूवी जो है इससे क्या है, ज्यादा लंबा है, तो वही हो गया क्या, यूवी इज टॉलर देन बीर। आपका जो है सेंटेंस ऐसे हो गया। तो जब कभी भी दो के बीच में, दो बॉयज, दो प्लेसेस, या दो कोई सेम चीज का जो है कंपैरिजन होगा, तो ऐसे सेंटेंस में जो है हम जो है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव से पॉजिटिव कर सकते हैं। इससे तो इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन सकता, क्योंकि सुपरलेटिव के लिए क्या है कि हमको मोर देन 2 होना चाहिए, वहां पर 2 से ज्यादा होना चाहिए संख्या। ठीक है, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर का हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते हैं, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। सेंटेंस अगर ऐसे ही आ जाए कि यूवी इज टॉलर देन बीर, अब इसको आप डिग्री ऑफ पॉजिटिव में करिए, तो क्या है कि बीर को पहले लाइए, यूवी के लास्ट में कर दीजिए। सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में करिए, और टॉलर देन को चेंज कर दीजिए किस में, एज टॉल एज में, और देखिए कि यह पॉजिटिव है तो ये सेंटेंस आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो ईच के बाद नॉट लगता है तो क्या सेंटेंस हो जाएगा आपका, यही यूवी इज टॉलर देन वीर का क्या हो जाएगा कि वीर इज नॉट सो टॉल एज यूवी। आपका ऐसे स्ट्रक्चर का जो है डिग्री ऑफ कंपैरेटिव से पॉजिटिव हो गया, या फिर पॉजिटिव से जो है कंपैरेटिव हो गया। चलिए अब जो है नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, जो स्ट्रक्चर हमने लिया था क्या, कि नो अदर बॉय इज एज टॉल एज बीर, कि कोई भी लड़का इतना लंबा नहीं है जितना कि बीर है। अब ऐसे सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर आते हैं इसको हम कंपैरेटिव भी बना सकते हैं, सुपरलेटिव भी बना सकते हैं। क्लियर। अब हमने बोला है कि जो बीर है, जो लास्ट वाला जो आपका ऑब्जेक्ट आता है उसको ला दीजिए कहाँ पे, सबसे पहले। ठीक है, और यहाँ भी देखिए आपका जो डिग्री ऑफ पॉजिटिव है एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज के फॉर्म में है, उसके स्ट्रक्चर में दिया हुआ है। इसको लाइए यहाँ पर, बीर को। सेंटेंस आपका क्या है, प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा, बीर इज। यहाँ देखिए आपका सेंटेंस यहाँ पहले ही जो है नेगेटिव है, नो अदर बॉय नेगेटिव है, क्योंकि हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस का मतलब कि उसमें जो नो, नॉट, नेवर, नन,
इस तरह के जो अगर वर्ड्स आ जाते हैं, वर्ड ऑफ निगेशन, तो सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो जाता है। तो ये अब क्या हो जाएगा, आपका डिग्री ऑफ जो कंपैरेटिव बनेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव बनेगा, मतलब इसमें नॉट का यूज नहीं रहेगा। तो बीर इज, अब इसके बाद जो है हम डिग्री ऑफ कंपैरेटिव का यूज करते हैं। तो टॉल का जो है डिग्री ऑफ कंपैरेटिव क्या होगा, टॉलर होगा। तो वीर इज टॉलर, इसके साथ हमने बोला क्या यूज करने के लिए, देन यूज करने के लिए। तो वीर इज टॉलर देन। अब जब कभी भी जो है नो अदर का जो है स्ट्रक्चर जो होगा, या नो अदर से सेंटेंस जब शुरू होंगे, तो देन के बाद आप याद रखिएगा कि देन के बाद हम हमेशा क्या लगाएंगे, ऑल अदर बॉयज। ये आपका जो है बॉयज क्या रहेगा, प्लूरल में रहेगा, सिंगुलर में नहीं रहेगा। इसकी जगह हम एक और भी लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं देन एनी अदर बॉय, कि वीर इज टॉलर देन एनी अदर बॉय, कि किसी भी लड़के से जो है ज्यादा लंबा कौन है, वीर है, या वीर जो है सभी लड़कों से ज्यादा लंबा है। ये आपका डिग्री ऑफ कंपैरेटिव हो गया। मतलब क्या है कि आपने एज टॉल एज को कर दिया क्या, टॉलर देन में, वीर को ला दिया पहले, सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो इज लगा दिए, और देन के बाद ऑल अदर बॉयज करिए या एनी अदर बॉय करिए। ऑल अदर करेंगे तो उसका बॉयज होगा, एनी अदर करेंगे तो बॉयज होगा। सेम स्ट्रक्चर अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, तो मान लीजिए कि बॉय के जगह आप इसको कर दीजिए कि नो अदर स्कूल कर दिए, इज एज, अब टॉल की जगह आपने क्या कर दिया, गुड कर दिया, एज CHS, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर सेम है, हमने सिर्फ और सिर्फ नाउन को और एडजेक्टिव को क्या किया है, चेंज किया है। स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आपका क्या है, सेम है। अगर हमको जो है ये सब नहीं समझ में आ रहा, एक बार स्ट्रक्चर आपने लिख लिया, स्ट्रक्चर आपका फिक्स हो गया। बदलता सिर्फ क्या है, आपका नाउन बदलते हैं और एडजेक्टिव बदलता है। तो वो जो जो जहां जहां पर जो है, यहां पे देखिए स्कूल का कंपैरिजन है, ठीक है, CHS से, ठीक है, और क्वालिटी क्या दिया है, गुडनेस उसकी। तो उसको जो है अगर इसी को चेंज करना हो तो आप उसी स्ट्रक्चर पे रख दीजिए, बस जो जो वर्ड जो जो जहां जहां चेंज हुए हैं उसको वहां रिप्लेस कर दीजिए। आप देखिए अब वीर की जगह क्या हो जाएगा, आपका स्कूल है क्या, CHS। अब टाल का डिग्री ऑफ कंपैरेटिव था टॉलर, लेकिन गुड का क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। देन अब ऑल अदर किसका कंपैरिजन है, यहां पर स्कूल का है ना, तो यहां पर ऑल अदर क्या हो जाएगा, स्कूल्स हो जाएगा, या एनी अदर स्कूल। देखिए हमने स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं की, बस मेन जो वर्ड हैं, जो नाउन चेंज हुए हैं उसको हमने हटा दिया, और जो उसकी एडजेक्टिव है उसको हटा दिया, बस। बाकी स्ट्रक्चर सेम है, उसको हमने मेन मेन वर्ड्स को चेंज कर दिया, बाकी जो जैसे स्ट्रक्चर है उसका सेम टू सेम क्या होगा, हमारा जो है डिग्री ऑफ पॉजिटिव से कंपैरेटिव बन गया। तो आपको जो है अगर सीखना हो, तो अगर मान लीजिए कि रूल बेस्ड नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो स्ट्रक्चर बेस्ड समझ जाइए कि देखिए कि कहां पे क्या चीज चेंज हुआ है, उसको वहां चेंज कर दीजिए, आपका जो है पूरा का पूरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आप देखिए इसका अगर हम सुपरलेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा कि बीर इज, ऐसे सेंटेंस का जो नो अदर से शुरू होते हैं, तो ये हो जाएगा इसका डिग्री ऑफ सुपरलेटिव, बीर इज। अब ये जो टाल का जो है डिग्री ऑफ सुपरलेटिव का जाएगा टालेस्ट। इसके पहले जो है हम आर्टिकल लगाते हैं क्या, दी, बीर इज द टॉलेस्ट। अब किसका कंपैरिजन है, बॉय से, तो क्या कर दीजिए बॉय, कि वीर इज द टॉलेस्ट बॉय। आपका डिग्री ऑफ पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव आपका हो गया। ऐसे स्ट्रक्चर का जब कभी भी हमारा सेंटेंस नो अदर से शुरू है तो उसका कंपैरेटिव ऐसे बनेगा, सुपरलेटिव ऐसे बनेगा। यही सेंटेंस अगर आपका पास्ट में रहता, कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं, सब जगह वॉच कर दीजिए, आपका हो गया कि नो अदर बॉय वॉज एज टॉल एज वीर, द वीर वॉज टॉलर देन ऑल अदर बॉयज, वीर वॉज द टॉलेस्ट बॉय। आपका जो है प्रेजेंट में पहले था, अब जो है पास्ट में भी हो गया, पूरा का पूरा आपका जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्लियर। अब देखिए जो लास्ट वाला स्ट्रक्चर था क्या, कि जो है वो सेंटेंस हमारा शुरू था किससे, वेरी फ्यू से, कि वेरी फ्यू बॉयज
आर। वहां था कि वे नो अदर बॉय इच, यहां पे क्या है कि अब देखिए नो अदर बॉय इच, इसके पहले ये स्ट्रक्चर था। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या है कि वेरी फ्यू बॉयज आर। आप देखिए कि कहां कहां पे प्लूरल हो गया है और उसका प्लूरल वर्ब भी यूज हुआ है। आप सेंटेंस को क्लियर करते रहिएगा। बाकी इधर का जो है सेम है, स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा आपका जो है उसी पहले ही सेंटेंस की तरह आपका ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बीर को ला लीजिए पहले। आपका जो है सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट में है तो बीर सिंगुलर है तो इसके साथ क्या यूज होगा, इज होगा। क्योंकि बॉयज प्लूरल है तो आर लगा हुआ है, लेकिन बीर सिंगुलर है तो बीर के साथ क्या यूज होगा, इज होगा। तो बीर इज, बीर इज टॉलर देन, बीर इज टॉलर देन। अब वहां पर हम लोगों ने ऑल अदर बॉयज करते थे, लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे, मोस्ट अदर बॉयज। या तो आप मोस्ट अदर बॉयज करिए या मेनी अदर बॉयज, कोई दिक्कत नहीं। वीर इज टॉलर देन मोस्ट अदर बॉयज, आपका जो है डिग्री ऑफ कंपैरेटिव जो है इस सेंटेंस का क्या है, ये हो गया। अब इसका जब हम सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, बीर इज, हम उसके पहले इसके स्ट्रक्चर में करते थे द टॉलेस्ट, ऐसे करते थे। लेकिन जब वेरी फ्यू का कंडीशन है तो हम यहां पे करेंगे क्या, वन ऑफ द, मतलब हमने उसमें क्या जोड़ दिया और द के पहले वन ऑफ। नो अदर के कंडीशन में कहा था कि बीर इज द टॉलेस्ट बॉय, लेकिन हमने जो है वेरी फ्यू के स्ट्रक्चर में क्या कर दिया, वन ऑफ जो है और ऐड कर दिया कि बीर इज वन ऑफ द टॉलेस्ट। उसके पहले हम लोग बॉय लिखते थे, लेकिन यहां पर क्या होगा, बॉयज होगा। कि बीर जो है लंबे लड़कों में से एक लंबा लड़का ये भी है। मतलब यहां पे पहले था कि बीर की तरह कोई लंबा नहीं है, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि कुछ लड़के इतने लंबे हैं जितना कि बीर है, मतलब बीर की तरह लंबाई वाले लड़के और भी हैं। तो यहाँ पे वही मिलेगा कि बीर इज टॉलर देन मोस्ट अदर, कि बीर जो है अधिकांश लड़कों से ज्यादा लंबा है, या बीर जो है सभी लंबे लड़कों में से एक लंबा लड़का है। तो नो अदर से शुरू होने वाले सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा कि कंपैरेटिव में कैसे हुआ, सुपरलेटिव में कैसे हुआ, और वही सेंटेंस हमारा वेरी फ्यू से शुरू है तो उसका जो है कंपैरेटिव कैसे हुआ और सुपरलेटिव कैसे हुआ। ये ऐसे ही सेंटेंस का जो है हमारा जो है इंटरचेंज होते रहता है, और ये जो है हमको जो है इजिली क्या होता है, सॉल्व हो जाता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या है, ये और ये आप जब कभी भी रखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज पे सारे सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, तो आपको बस ऐसे ही जो मेन वर्ड्स हैं चेंज होंगे, बाकी सबका फ्रेमिंग एक जैसा ही रहेगा। तो आप बस ये देख लीजिएगा कि किस चीज़ का कंपैरिजन है, किससे कंपैरिजन है और उसकी क्वालिटी क्या है, किस बेस पे कंपैरिजन है। आप उसको बस चेंज करते जाइए, आपका जो है सेंटेंस जो है इंटरचेंज होते जाएगा और आपका सारा का सारा जो है क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है मेरे क्लास को समझे होंगे। तो फिर जो है आज का जो है जो ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया था कि कैसे जो है ट्रांसफॉर्मेशन में जो है हम लोग वॉइस को पढ़ते हैं, रिमूवल ऑफ टू पढ़ते हैं, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस पढ़ते हैं, और ये आपका जो है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो ये चारों टॉपिक आपका जो है कवर हो गया। और जो स्टूडेंट जो है पिछले क्लास को नहीं देख पाए हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में जो है कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ते हैं वो शुरू से लेकर के अब तक देख लें। उनका ट्रांसफॉर्मेशन के टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और ये सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स के लिए ही नहीं, किसी भी तरह के कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। आपका जो है इसी तरह के स्ट्रक्चर में क्या कर देगा, आपका टॉलर कर देगा और फाइंड आउट द एरर, बोल देगा कि इसमें एरर कहाँ है, आपको एरर फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसी तरह से इसमें कहीं कहीं यहाँ पे बॉय कर देगा, इसमें एरर आपसे पूछ देगा, या फिर यहीं पे क्या है कि इसको हटा देगा, बॉयज कर देगा। मतलब क्या है कि आपको जो है ये देखना है कि इस तरह के सेंटेंस जो स्टार्ट होते हैं वेरी फ्यू वाले से, उसके स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे होते हैं, कहाँ सिंगुलर होता है, कहाँ प्लूरल होता है, कौन सा टेंस प्रेजेंट में है, कौन सा पास्ट में है, और नो अदर वाले कंडीशन में कैसे कैसे होता है। तो आपको जो है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही क्लियर समझ में आया होगा। तो आप लोग हमारे साथ क्लास में बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए क्लास के साथ, नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू सो मच।